कबीर माया पापिनी लोभ भुलाया लोग, पूरा किन्हों न भोगिया इसका यही वियोग। भोगने के लिए आपका होना वहाँ पे बड़ा जरूरी है। बोलो। तो माया कभी होने नहीं देगी। लोभ का मतलब ही है कि और चाहिए और चाहिए। और जब तक आप और चाहिए के लिए फ्यूचर में हमेशा रहेंगे, तो जो भी अच्छा, है किसको चाहिए? भाई मन को, माया जो मन क्रिएट कर रही है और अहंकार की और उसको क्या चाहिए? अपने अहंकार की बढ़ोतरी के लिए ही चीजें वो इकट्ठा करेगा जिससे उसका और विस्तार हो सके। वास्तव में क्या चाहिए? खुद का बना उसको तो पूरापन नहीं चाहिए। उसी पूरेपन के लिए ही कुछ ना कुछ बटोरने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक अधूरापन हमेशा है, तो उस अधूरेपन को भरने के लिए, वॉइड है, वॉइड को भरने के लिए जो भी मिल रहा है उसको भरते जा रहा है। तो उसमें गलती क्या है? गलती है कि देख तो ले कि वॉइड है कहाँ, क्या है, पूरा हो भी रहा है या नहीं, या वॉइड भरते 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 आपने देखा भी नहीं उसको। वॉइड है ये पक्का है। वॉइड है, सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ फीडिंग है। खुद ही क्रिएट किया ये करके कि इनकम्प्लीटनेस है, और फिर उसको चालू रखने के लिए वो इनकम्प्लीटनेस ही आपको मिल भी रही है। उसको भरने के साधन भी बता दिए, और फिर वो भरने से और वो इनकम्प्लीटनेस बढ़ती जा रही है। पहले तो ये बताया जाए कि वॉइड है, मुझे तुमने कहा कि वॉइड है नहीं, पर बताया गया। पहले तो जो हर चीज को खंडित खंडित दिखाती है, तो जब वो पूरा करेगी तो वो खंड खंड ही होगा, वो पूरा कभी हो ही नहीं सकता। पर कोशिश पूरा करने की है, कोशिश वो पूरे की चाह तो है। तो पहले तो ये साफ साफ किसी को बैठा ही दो उसके मन में कि दिक्कत है। किससे मैं बात कर रहा था कि जिसको हम बेवकूफ़ी भी कहते हैं ना, कि कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गया है, वो भी acquired foolishness है। There is no doubt that people act stupid, but they are not stupid. They act stupid because they have been trained to act stupid. तो दोनों बातें हैं। एक तरफ तो इस बात से इनकार करा नहीं जा सकता कि बहुत बेवकूफ़ी की हरकतें होती हैं, दूसरी ओर ये भी है कि वो बेवकूफ़ी स्वभाव नहीं है हमारा, वो बेवकूफ़ी भी हमने सीखी है। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो इसमें भी उसकी बुद्धि का दोष नहीं है, ये ना समझना भी उसने सीखा है कि ना समझ में आए। वो जो लाइन थी बुल्ले शाह की कि तुसी आप असावल धाए हो कद रहते छपे छपाए हो, तो उस पर स्टूडेंट्स की शक्ल देख के कहा था कि तुम ही हो जो ये कह रहे हो, और तुम ही ऐसी शक्ल बना के बैठे हो जैसा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस समय पर उनकी शक्लें ऐसी थी कि हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ, सोने दो, 2 बज गया है, मर जाएंगे। तो जो तुम्हारी शक्ल है ना, जिस पे लिखा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारी शक्ल नहीं है, ये भी तुमने पता नहीं कैसे सीख लिया है कि मुझे समझ में ना आए। क्योंकि बात इतनी सीधी है कि अगर तुम उसे साफ मन से सुनो तो ऐसे समझ में आ जानी है। तो क्यों कर तुम्हें समझ में नहीं आ रही? क्योंकि तुमने मन के ऊपर इतनी सारी चीज़ें और रखी हुई हैं, इसीलिए साधारण सी बात भी तुम्हें ऐसी लग रही है कि बाप रे कितनी कठिन बात है, हमें समझ में नहीं आ रही। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? बात वास्तव में तो बिल्कुल ही सीधी है, पर तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सीधी सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? ये एक्वायर्ड फूलिशनेस है, ये कंडीशनड फूलिशनेस है। यू हैव लर्नड टू एक्ट फूलिश। कोई बात है जिस पर कोई वजह ही नहीं है कि ना समझा जाए या उसको गलत समझ लिया जाए, या गलत समझ के भी उस पर और रिएक्ट भी कर दिया जाए, कोई वजह ही नहीं हो सकती अगर तुम जरा से होशियार हो। पर यहां तो कुछ और ही चल रहा है। ये एक्वायर्ड फूलिशनेस है। हम किसी को बचपन से बता दें कि खाना सिर्फ फोर्क से और नाइफ से और नैपकिन लगा के खाया जाता है। उसके सामने चावल आए, वो पूरी कोशिश कर रहा है और वो खा नहीं पा रहा है,
एक्चुअल में साइड में रखना है और हाँ, जैसे बस इतना ही करना है, उठा के खाना है, बट एक्वायर्ड फूलिशनेस है ना। वो औजार इस्तेमाल जरूर करने हैं, उसके बिना कैसे समझा। अब उसके बाद भूख से मर रहा है क्योंकि खा भी पाया है तो कुल 10 चावल खाए हैं उसने, तो ये एक्वायर्ड सफरिंग है ना। आप अगर भूख से मर रहे हो तो ये एक्वायर्ड सफरिंग है ना। तुमसे किसने कहा कि चावल को उससे, हमारी एक एक सफरिंग एक्वायर्ड सफरिंग है, हमारी एक एक फूलिशनेस एक्वायर्ड फूलिशनेस है। यदि बोध स्वभाव है तो हम मूर्ख कैसे हो सकते हैं? यदि बोध स्वभाव है तो मूर्खता कहाँ से आई? तो मैं भी जैसे देख रही हूँ ना, बच्चों को जैसे बड़ा किया जाता है, ये मान के बड़ा किया जाता है कि उनके पास बुद्धि है ही नहीं, फिर उनको कंडीशन किया जाता है। मुझे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, ये बताने के लिए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पास बुद्धि है वो समझ सकती है। और अब बुद्धि के नाम पे जो देते हो वही वो एक्वायर्ड फूलिशनेस है। माया का पहला कदम ये होता है कि ये सोचो कि कुछ कमी है। माया का पहला, ओशो ने उस दिन बड़ी प्यारी बात बोली थी कि दुनिया से प्रेम गायब भी इसी कारण हुआ क्योंकि प्रेम की शिक्षा दी गई। क्योंकि प्रेम की शिक्षा देने के पीछे आपकी जो मान्यता है वो ये है कि प्रेम की कमी है, कमी है तभी ना शिक्षा दे रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, जाहे की भी शिक्षा दोगे, मन को दोगे, और जो बात मन के भीतर आ गई वो मन से छोटी ही होगी। तो प्रेम की शिक्षा दे करके तुमने प्रेम को मन से छोटा बना दिया। अब वो प्रेम मन को गला थोड़ी ही सकता है। जो प्रेम शिक्षा के तौर पे मन में आया है वो प्रेम मन को कैसे गलाएगा? How can a mind trained in love be dissolved by love? Are you getting it? How can a mind trained in love be dissolved by love? Yeah, love is contained in it. Love is contained in it. Mind is bigger than love then. लाओत्ज़ु बड़े मज़े में इस बात को बोलेगा जब मोरालिटी ख़त्म हो जाती है ना तो मोरालिटी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मोरालिटी की ट्रेनिंग इस बात का पक्का सबूत है कि मोरालिटी ख़त्म है। जब प्रेम खत्म हो जाता है तो प्रेम की बातें शुरू हो जाती हैं, और प्रेम की बातें इस बात का पक्का सबूत है कि प्रेम खत्म है। जब धर्म खत्म हो जाता है तो धार्मिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। जब ईमानदारी खत्म हो जाएगी तो ईमानदारी के नियम कायदे बना दिए जाएंगे, फिर वो पॉलिसी हो जाएगी, पॉलिसीज बनेंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो माया उस पड़ोसन की तरह है जो आपके पास आपकी शुभचिंतक बन के आती है और कहती है अरे 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 कितनी दुखी हो तुम। वो पहले तुम्हें ये बताएगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी है, तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, फिर उसको वो तरीके बताएगी उस कमी को पूरा करने के।